बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अखवत फाउंडेशन की एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, अखवत फाउंडेशन की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। अखवत फाउंडेशन की तरफ से मेरा पाकिस्तान मेरा घर हाउसिंग स्कीम 2022 शुरू कर दी गई है। वो तमाम पाकिस्तानी जो 2022 में अखवत फाउंडेशन से कर्ज लेकर अपना घर बनाना चाहते हैं और कर्ज भी ऐसा जो बिल्कुल सूद के बगैर हो, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। इस वीडियो के अंदर आपको मुकम्मल तफसील से बताऊंगा कि अगर आप 5 मरले का घर बनाना चाहते हैं तो आपको कितना कर्जा मिल सकता है, आपने महाना किस्त कितनी अदा करनी होगी, कितने साल के लिए कर्ज ले सकते हैं और कर्ज हासिल करने के लिए शराइत क्या क्या होंगी। तो ये तमाम तफसील आज की वीडियो में होगी, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अगर 2022 में अपना घर बनाना चाहते हैं तो इस स्कीम से फायदा उठा सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, वीडियो की तफसील में चलते हैं। दोस्तों, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। नाज़रीन, अखवत फाउंडेशन पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा बहुत ही जबरदस्त इदारा है जो बिल्कुल बगैर सूद के कर्ज फराहम करता है और अब आप घर बनाने के लिए भी अखवत से कर्ज ले सकते हैं, जो कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको कर्ज फराहम करता है। अब हम तफसील में चलते हैं कि शराइत क्या है और कर्ज हमें कैसे मिलेगा, किन लोगों को मिलेगा, सैलरी क्या होनी चाहिए वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, अखवत फाउंडेशन की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने मौजूद है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप खुद भी ये सारी चीजें रीड कर सकते हैं। अखवत फाउंडेशन ने 2022 में घर के लिए स्कीम लॉन्च कर दी है। अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो ये स्कीम आपके लिए है। नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान ने अखवत फाउंडेशन को 7 बिलियन रुपीस दिए हैं कि वो ऐसे लोगों को घर बनाने के लिए कर्ज फराहम करे जिनके पास अपना घर बनाने के लिए पैसे नहीं है, जिनकी आमदन कम है, ताकि उनको 5 लाख रुपए तक का कर्ज अखवत फाउंडेशन फराहम करे और वो अपना घर बना सके। और ये बिल्कुल इस्लामी असूलों के मुताबिक होगा, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, शरिया कंप्लाइंट होगा, सूद के बिल्कुल बगैर होगा और ये कर्ज हसना है, इसमें 1 रुपया भी आपको सूद का नहीं देना पड़ेगा। तो इसके जो मेन फीचर हैं, इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो ये 5 लाख रुपए तक का कर्ज फराहम कर रहे हैं घर बनाने के लिए। अगर आप इससे कम लेना चाहते हैं, काफी सारे दोस्तों के मैसेज आ रहे होते हैं कि उनको 1 लाख रुपए की जरूरत है, 2 लाख की जरूरत है, तो अगर आपको कम पैसों की जरूरत है तो 5 लाख रुपए तक का कर्ज आप अखवत फाउंडेशन से ले सकते हैं, जो कि अखवत फाउंडेशन बड़ी आसानी के साथ कर्ज फराहम कर देता है। उसके बाद अगर आपको ज्यादा कर्ज की जरूरत है, 10 लाख या 20 लाख रुपए की जरूरत है, तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको अखवत फाउंडेशन की तरफ से नहीं मिलेगा, बल्कि अखवत फाउंडेशन आपको लेकर देगा। ये बात मैं कई बार समझा चुका हूँ कि अखवत फाउंडेशन का फैसल बैंक, अल-फलाह बैंक और हबीब बैंक के साथ इल्हाक हो चुका है, जिनसे अखवत फाउंडेशन आपको ये कर्ज लेकर देगा अगर आप घर बनाने के लिए कर्ज लेना चाहते हैं। और ये स्कीम सिर्फ घर के लिए ही है। अगर आप घर के अलावा कर्ज लेना चाहते हैं, कारोबार के लिए, गाड़ी के लिए, तो फिर अखवत फाउंडेशन आपको कर्ज फराहम नहीं करेगा। लेकिन अगर आपको स्पेशली घर बनाने के लिए ही कर्ज चाहिए तो फिर अखवत फाउंडेशन आपको लाजमी लेकर देगा, यानी अखवत फाउंडेशन आपका जमानती होगा और कर्ज आपको बैंक फराहम करेगा। इस पर बड़े तफसील से मैंने वीडियो बनाई हुई है कि अखवत फाउंडेशन आपकी गारंटी देगा, आप 15 से 20 लाख रुपए का कर्ज आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद ये जो 5 लाख रुपए है ये किन लोगों को मिलेगा, तो ये उन लोगों को भी मिल सकता है जिनके पास पहले घर मौजूद है और वो अपने घर की मुरम्मत करवाना चाहते हैं। यहाँ पे इन्होंने कंडीशन लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं, इंटायर न्यू कंस्ट्रक्शन और लेंटर फॉर न्यू हाउस। अगर आप नया घर बनाना चाहते हैं उसके लिए भी लोन मिल सकता है। अगर आप एडिशन ऑफ रूम्स, यानी आपके घर में कमरे कम हैं, आप कमरा बनाना चाहते हैं, किचन बनाना चाहते हैं, बाथरूम बनाना चाहते हैं, या रेनोवेशन करना चाहते हैं, अपग्रेडेशन करना चाहते हैं, यानी आपका सिंगल स्टोरी घर है आप उसको डबल स्टोरी करना चाहते हैं, तब भी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपका लोन मंजूर हो जाएगा। ये चीज़ जो है पहले शामिल नहीं थी, अब ये 2022 के अंदर शामिल की गई है, ताकि जो लोग अपने घर की मुरम्मत करवाना चाहते हैं, जिनका घर कमज़ोर है और वो अपना लेंटर डलवाना चाहते हैं या कमरा ऐड करना चाहते हैं, तो उनको भी सहूलत हो और वो भी गवर्नमेंट की स्कीम से फ़ायदा उठा सकें। उसके बाद है कि आपको ये लोन कितने अरसे के लिए मिलेगा, तो कम से कम जो है वो 13 मंथ है और ज़्यादा से ज़्यादा 60 मंथ, यानी 5 साल के लिए आप ये कर्ज ले सकते हैं। और अगर आप इनको पहले पेमेंट करना चाहें, यानी आपने लोन तो लिया है 5 साल का, लेकिन 2 साल के बाद आपके पास पैसे आ जाते हैं, तो फिर आप उनको पहले भी पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद एक और शर्त इनकी ये है कि आपकी मंथली इनकम कम से कम 10,000 लाजमी होनी चाहिए। यानी काफ़ी सारे ऐसे गरीब दोस्त भी हैं जिनकी आमदनी 10,000 रुपये नहीं है या जिनकी आमदनी कैलकुलेटेड नहीं है, यानी जो मजदूर हैं, कभी उनकी दिहाड़ी लग गई कभी नहीं लगी, तो उनके लिए भी शर्त है कि कम से कम उनकी जो आमदनी है वो 10,000 लाजमी होनी चाहिए, फिर उनको ये लोन बड़ी आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद मैं आपको बता चुका हूँ कि किस मकसद के लिए लोन मिलेगा, यानी नए घर के लिए, एडिशन के लिए या फिर अपग्रेडेशन के लिए। उसके बाद है एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी विल बी 0, आपसे 1 रुपये भी प्रोसेसिंग की मद में नहीं लिया जाएगा। एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री है, यानी आप इनके ऑफिस में जाएंगे और वहाँ से आपको एक फार्म मिलेगा जिसको आप फिल करेंगे और लोन के लिए अप्लाई कर देंगे। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं कि सबसे पहले तो आपके पास वैलिड CNSE होना जरूरी है, यानी शनाख्ती कार्ड आपके पास
पास मौजूद हो और एज जो है वो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 60 साल तक हो, यानी 18 से लेके 60 साल के दरमियान अगर आपकी एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी आईडी कार्ड अगर आपका बना हुआ है, यानी अगर आपके पास आईडी कार्ड है तो कम से कम 18 साल आपकी उम्र लाजमी होगी और मैक्सिमम जो एज है वो 60 साल है। और उसके बाद ये जो शर्त है कि अगर आपके पास प्लॉट मौजूद है तब भी आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये उनके लिए है जो अपने घर की रेनोवेशन वगैरह करना चाहते हैं। उसके बाद आपके पास वैलिड ओनरशिप, यानी जो घर है, जो प्लाट है, उसके कागजात होना ज़रूरी हैं, वो आपके नाम पर होने चाहिए, वैलिड ओनरशिप होनी चाहिए। और यहाँ पे उन्होंने बताया है कि अगर रजिस्ट्री हो, फ़र्द हो, इंतकाल हो, अलाटमेंट लेटर हो, ये सारी चीज़ें आपको एज ए प्रूफ एप्लीकेशन के साथ लगानी पड़ेंगी। उसके बाद जो कर्ज़ है वो कम से कम 5 मरले के घर के लिए आपको मिल जाएगा, जिसका जो स्क्वायर फीट एरिया है वो 1360 फीट होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा एरिया है तो फिर उसके लिए लोन शायद आपको ना मिले। 5 मरले के घर के लिए आपको ये लोन मिल सकता है। उसके बाद जब आप इसके अंदर अप्लाई करेंगे तो अखुवत वाले आपकी वेरिफिकेशन करेंगे, आपका करैक्टर पूछा जाएगा, आपके मोहल्ले के अंदर जिस मोहल्ले में आप रहते हैं, जिस गली में रहते हैं, तो मोहल्ले वालों से आपके बारे में राय ली जाएगी कि आपका करैक्टर कैसा है, आपका बोलचाल कैसा है। तो अगर मोहल्ले वाले कहेंगे कि आप इखलाक के अच्छे हैं और आपका कोई भी ऐसा गैर इखलाकी या गैर कानूनी काम नहीं करते, तब आपका लोन मंजूर हो जाएगा। उसके बाद है मंथली हाउस होल्ड इनकम के, अगर आप घर में 2 कमाने वाले हैं या 3 कमाने वाले हैं तो उन सब की इनकम मिलाकर 60,000 रुपये लाजमी होनी चाहिए। यानी मिनिमम जो इनकम है वो कम से कम 10,000 होनी चाहिए और उसके बाद 60,000 रुपये हाउस होल्ड इनकम होनी चाहिए, तब आपको ये लोन मिल सकता है। और उसके बाद एक और शर्त ये भी है इनकी कि आपका जो घर है, आपकी जो रहायश है, वो अखुवत फाउंडेशन के एरिया के अंदर होनी चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि अगर आप लाहौर में रहते हैं और आप इस्लामाबाद में घर के लिए अप्लाई करें तो ऐसा नहीं हो सकता, आप लाहौर की ब्रांच में ही अप्लाई करेंगे। आगे चलकर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ब्रांच आपने कैसे ढूंढनी है, आपके घर के करीब है या नहीं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद अगली जो शर्त है वो ये है कि शुड हैव अ क्लियर क्रेडिट हिस्ट्री, यानी आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो भी क्लियर होनी चाहिए। आप पे किसी किस्म का कोई मुकदमा नहीं होना चाहिए, आपने किसी बैंक से या किसी और इदारे से कर्ज ना लिया हो, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री क्लियर होना ज़रूरी है, तब आपको ये लोन मिल सकता है। उसके बाद ऐसे लोगों को भी प्रेफर किया जाएगा जिनकी हाउस होल्ड इनकम, मंथली इनकम जो है वो 40,000 रुपये है या इससे कम है, उनको भी ये प्रेफर कर रहे हैं ताकि गरीब लोग भी अपना घर बना सकें। तो दोस्तों ये सारे एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया मैंने आपको समझा दिया। अब सवाल रह गया कि हम इसमें अप्लाई कैसे करेंगे और हमें ब्रांच का कैसे पता चलेगा कि हमारे शहर के अंदर, हमारे सिटी के अंदर ब्रांच कहाँ पर है। तो उसके लिए आप ये जो ब्रांच नेटवर्क है इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इनका ब्रांच नेटवर्क आ जाएगा। आप ये मैप देख सकते हैं कि इनकी 1000 से भी ज़्यादा ब्रांचें पूरे पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। नीचे इन्होंने पूरा डाटा दिया हुआ है, यहाँ पे आ रहा होगा ब्रांच का नाम और यहाँ पे ब्रांच मैनेजर का नाम आ रहा होगा, उसके बाद उसका मोबाइल नंबर भी आ रहा होगा और एड्रेस भी आ रहा होगा कि ये ब्रांच कहाँ पर है, मैनेजर का नंबर क्या है और उनका मोबाइल नंबर क्या है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं और तकरीबन इनकी 1000 से ज़्यादा ब्रांचें हैं। आप अपने शहर का नाम यहाँ पे आके सर्च कर सकते हैं। फर्ज करें हम यहाँ पे मुल्तान ढूंढना चाहते हैं कि मुल्तान के अंदर ब्रांच कहाँ पर है, तो हम यहाँ पे सर्च में आकर यहाँ लिखेंगे मुल्तान और हमारे पास ये मुल्तान की ब्रांच आ जाएंगी। आप यहाँ पे देखेंगे कि मुल्तान के अंदर इनकी कितनी ज़्यादा ब्रांचें हैं और आपके पास मुल्तान की तमाम ब्रांचें आ जाएंगी। मुल्तान का एड्रेस भी आ रहा होगा, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं अली टाउन मुल्तान, बहावलपुर बाईपास, बस्ती खुदादाग। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं ये तमाम ब्रांचों के साथ मुल्तान का एड्रेस है, उनका मोबाइल नंबर भी है, ब्रांच मैनेजर का नाम भी आ रहा है और एड्रेस भी आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद रह गया अप्लाई करने का तरीका। तो आप जाएंगे ब्रांच के अंदर, ब्रांच में जाके आपको एक फार्म मिल जाएगा। उस फार्म के ऊपर आपने अपनी सारी डिटेल लिखनी है कि आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं, क्या कारोबार है, आपकी मंथली इनकम कितनी है, कहाँ पे आपकी रहायश है, कितने मरले का आप घर बनाना चाहते हैं, अगर घर है आपके पास कितने मरले का घर है, कितने कमरे हैं उसके अंदर, किस मकसद के लिए आपको लोन की जरूरत है। तो ये एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री है, इसको आप फिल करके ब्रांच मैनेजर के हवाले करेंगे। उसके बाद आपकी वेरिफिकेशन होगी, वेरिफिकेशन के बाद 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपका लोन अप्रूव हो जाएगा और आप अपने घर के लिए कर्ज वसूल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपका कोई और सवाल हो, कुछ और पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछेगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।